आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 जुलाई के कन्या राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे 13 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार कैसे करें शिव की पूजा। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्य फल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्य फल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 13 जुलाई 2020 दिन सोमवार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि शाम 6:09 तक रहेगी। उसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। रेवती नक्षत्र सुबह 11:14 तक रहेगी। उसके उपरांत अश्विनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। शुकर्मा योग रात्रि 10:48 तक रहेगी। उसके पश्चात धृति योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य मिथुन राशि में और चंद्र मीन राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 7:16 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करे। काफी समय से किसी मित्र के साथ पैदा हुए तनाव आज सुलह सफाई के स्तर पर आकर खत्म हो जाएगा। इससे आपको जहां राहत मिलेगी वहां एक उपयोगी व्यक्ति के पुनः आपके जीवन में लौट आने का हर्ष भी होगा। राज की मदद मिलेगी और अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। जहां तक हो सके आप अपने स्तर पर उससे माफी भी मांग सकते हैं। भाग्य 85% साथ देगा। आज आपकी राशि स्थान से 12वें भाव में चंद्रदेव गोचर करेंगे। आपके लिए समय मानसिक तनाव तथा आर्थिक दबाव को बढ़ाने वाला हो सकता है, परंतु आप अपने सकारात्मक स्वभाव के कारण सभी चुनौतियों पर विजय प्राप्त करेंगे। अपने परिवार और दोस्तों के साथ आज कोई प्लान बनाएं। कोई महत्वपूर्ण निर्णय जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट या कानूनी मामले से संबंधित लेने के लिए आपको शायद ध्यान देने की जरूरत है। अपने जीवन साथी या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ कला या संगीत के प्रति अपना उत्साह साझा करें। आज का दिन आध्यात्मिक रूप से बेहद प्रबल है, इसलिए आज अपने दिमाग की जगह दिल की सुने। किसी की मदद करना सबसे बेहतरीन चीज है। इससे संतुष्टि और अनुभव प्राप्त होता है। आज असफल होने की संभावना बहुत ही कम है। जीवन में की गई सबसे बड़ी गलती ही आपको विजयी बनाने में मदद करती है। प्यार और परिवार की बात करें तो पारिवारिक सदस्यों की तरफ से आपको कुछ अप्रिय समाचार प्राप्त हो सकते हैं। आपके द्वारा परिजनों को की गई सहायता पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करेगी। पारिवारिक खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा। कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर ले। घर परिवार की सभी समस्याओं का समाधान धैर्य के साथ ढूंढने में कामयाब होंगे। छोटी आवश्यक यात्राएं कष्टप्रद हो सकती है। आपकी सोच के कारण आप सहयोगियों, पड़ोसियों और अपने शिक्षकों के बीच तारीफ का पात्र बन रहे हैं। इसके साथ ही अपने पार्टनर के साथ भी आपकी अच्छी ट्यूनिंग है। साथ मिलकर किसी यात्रा की योजना बनाएं और किसी रोमांटिक सैर पर निकल जाएं। आज आप किसी खास व्यक्ति के करिश्मा, शक्ति और सकारात्मकता से प्रभावित हो सकते हैं। अपने दिल की बातों को शेयर करें
और इसके बाद परिणाम देखें। आपका प्यार आपसे पूरी तरह से प्रभावित है। उन्हें लुभाने के लिए आपका चार्म ही बहुत है। चाहत के इन लम्हों को एंजॉय करें। व्यवसाय, करियर और आर्थिक स्थिति की बात करें तो नकदी की समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास रहेगा। अर्थ से संबंधित चिंताएं आपको कुछ व्यथित कर सकती हैं। व्यापार क्षेत्र में कुछ हानि होने की आशंका है, परंतु ये आपके अनुभव में वृद्धि करेगा। लंबी अवधि का निवेश आपके लिए लाभ का कारण बनेंगे। आज आपको अपने हर प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। बैंकिंग पेशेवर लोगों के लिए आज का दिन हानि वाला हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। पिता या शिक्षकों पर आया संकट आपको भी प्रभावित करेगा और आपकी कोई खास यात्रा रद्द हो सकती है। स्थिरता और शांति दोनों आज आपको आकर्षित करेंगी। आज आप जो भी करेंगे उनमें आपको सफलता ही प्राप्त होगी। आध्यात्मिक विचार भी आपके दिन को एक नई दिशा दे सकते हैं। रहस्य और सरप्राइज जिंदगी की सबसे सुंदर चीज है। याद रखें, भीड़ से अलग कुछ करने वाला ही अपनी पहचान बनाता है। स्वास्थ्य की बात करें तो खांसी जुकाम जैसी समस्या महसूस हो सकती है। लापरवाही न करें, उचित इलाज लें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है गुलाबी और भाग्यशाली अंक है 5। 13 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार, ऐसे करें शिव की पूजा। श्रावण का मास शिव पूजा, रुद्राभिषेक, दरिद्रता निवारक अनुष्ठान, मोक्ष प्राप्ति, आसुरी शक्तियों से निवृत्ति, भक्ति प्राप्ति तथा दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से मुक्ति दिलाने के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस माह में एक बेलपत्र भी अगर शिव जी को अर्पित किया जाए तो वह अमोघ फलदायी होता है। जिस प्रकार मकर राशि पर सूर्य के पहुंचने पर सभी देवी देवता, यक्ष आदि पृथ्वी पर आते हैं, उसी प्रकार कर्क राशिगत सूर्य में भी सभी देवता पृथ्वी पर आते हैं। ये सभी भगवान शिव की आराधना पृथ्वी पर करके अपना पुण्य बढ़ाते हैं। स्वयं भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, शिवगण आदि सभी श्रावण में पृथ्वी पर ही वास करते हैं और सभी अलग अलग रूपों में अनेकों प्रकार से शिव आराधना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस माह में की गई शिव पूजा तत्काल शुभ फलदायी होती है। इसके पीछे स्वयं शिव का ही वरदान ही है। समुद्र मंथन के समय जब कालकूट नामक विष निकला तो उसके ताप से सभी देवता भयभीत हो गए। तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। किसी के पास भी इसका निदान नहीं था। उस कालकूट विष से वायुमंडल प्रदूषित होने लगा, जिससे जनजीवन पर घोर संकट आ गया। तभी सभी देवी देवता भगवान शिव की शरण में गए और विष से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। लोक कल्याण के लिए भोलेनाथ ने इस विष का पान कर लिया और उसे अपने गले में ही रोक लिया, जिसके प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के ताप गर्मी से व्याकुल शिव तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे, किंतु वायु की गति भी मंद पड़ गई थी, इसलिए उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। अंत में वे पृथ्वी पर आए और पीपल के वृक्ष के पत्तों को चलता हुआ देख उसके नीचे बैठ गए, जहां कुछ शांति मिली। शिव के साथ ही सभी 33 करोड़ देवी देवता उस पीपल वृक्ष में अपनी शक्ति समाहित कर शिव को सुंदर छाया और जीवनदायिनी वायु प्रदान करने लगे। चंद्रमा ने अपनी पूर्ण शीतल शक्ति से शिव को शांति पहुंचाई, तो शेषनाग ने गले में लिपटकर उस कालकूट विष के दाहकत्व को कम करने में लग गए। देवराज इंद्र और गंगा मां देव निरंतर शिव शिष पर जल वर्षा करने लगे,
यह जानकर कि विष ही विष के असर को कम कर सकता है, सभी शिवगण भांग, धतूर, बेलपत्र आदि शिव को खिलाने लगे, जिससे भोलेनाथ को शांति मिली। श्रावण माह की समाप्ति तक भगवान शिव पृथ्वी पर ही रहे। उन्होंने चंद्रमा, पीपल वृक्ष, शेषनाग आदि सभी को वरदान दिया है कि इस माह में जो भी जीव मुझे पत्र, पुष्प, भांग, धतूरा और बेलपत्र आदि चढ़ाएगा, उसे संसार के तीनों कष्टों, दैहिक यानी स्वास्थ्य से संबंधित, दैविक यानी प्राकृतिक आपदा से संबंधित और भौतिक यानी दरिद्रता से संबंधित तीनों कष्टों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही उसे मेरे लोक की प्राप्ति भी होगी। चंद्रमा और शेषनाग पर विशेष अनुग्रह करते हुए शिव ने कहा कि जो तुम्हारे दिन सोमवार को मेरी आराधना करेगा, वह मानसिक कष्टों से मुक्त हो जाएगा, उसे किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं सताएगी। शेषनाग को शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो इस माह में नागों को दूध पिलाएगा, उसे काल कभी नहीं सताएगा और उसकी वंश वृद्धि में कोई रुकावट नहीं आएगी, उसे सर्पदंश का भय नहीं रहेगा। गंगा माँ को भगवान शिव ने कहा, जो इस माह में गंगा जल मुझे अर्पित करेगा, वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। पीपल वृक्ष को आशीर्वाद देते हुए भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारी शीतल छाया में बैठकर मुझे असीम शांति मिली, इसलिए मेरा अंश तुम्हारे अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा। जो तुम्हारी पूजा करेगा, उसे मेरी पूजा का फल प्राप्त होगा। शिव के इसी वचन को सुनकर सभी देवों ने उन्हें भांग, धतूरा, बेलपत्र और गंगा जल अर्पित किया। इसलिए जो इस माह में शिव पर गंगा जल चढ़ाते हैं, वे देवतुल्य होकर जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मानसिक परेशानी, कुंडली में अशुभ चंद्र का दोष, मकान, वाहन का सुख और संतान से संबंधित चिंता शिव आराधना से दूर हो जाती है। इस माह में सर्पों को दूध पिलाने काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और उसके वंश का विस्तार होता है। ओम नमः शिवाय, करालम महाकाल कालम कृपालम, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिव आराधना करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।